मई के महीने में पाकिस्तान एयरफोर्स (ANPAF) और इंडियन एयरफोर्स (IAF) के दरमियान जो अहम वाकया पेश आया, उसने न सिर्फ साउथ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब माइल कर ली। पाकिस्तान ने बड़ी माहिरियत के साथ इंडिया का रफाइल जहाज गिराया और एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्सेस में होता है। वो भारत जो फ्रांस की जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करके ये समझ रहा था कि अब पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, उसे पाकिस्तान के दिलेर पायलट्स और जदीद हिकमत अमली ने एक सख्त और गैर मुतवक्के जवाब देकर ये साबित कर दिया कि जज्बा, माहिरियत और टेक्नोलॉजी के इत्तेहाद से पाकिस्तान हर चैलेंज से निपटने की सलाहियत रखता है। इस शर्मिंदगी के बाद भारत शदीद बौखलाहट का शिकार हो गया है। अब पूरी दुनिया भारत की कमजोरियों को जान चुकी है और वो ममालिक जो पहले भारत को अपनी डिफाई टेक्नोलॉजी फरोख्त करने में दिलचस्पी रखते थे, अब शदीद तहफ़्फ़ुजात का शिकार हैं। उन्हें डर है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा जंग छिड़ गई और भारत ने उन मुल्कों की टेक्नोलॉजी का नुकसान करवा दिया, तो वो मुल्क न सिर्फ बदनाम होंगे बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू भी गिर जाएगी, जैसा कि रफाइल बनाने वाली कंपनी के साथ हुआ। अब भारत ने एक नई हिकमत अमली के तहत ऐलान किया है कि वो खुद अपना 5वीं नस्ल का फाइटर जेट बनाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि भारत ने 30 साल पहले भी एक फाइटर जेट तेजस तैयार करने का दावा किया था, जो आज तक ना तो दुनिया में अपनी जगह बना सका, ना ही किसी मुल्क ने उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। आए दिन भारत से ये खबरें आती हैं कि कभी कोई लड़ाका जहाज गिर गया, कभी कोई हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर जैसा जदीद और ताकतवर फाइटर जेट तैयार किया, जिसे न सिर्फ अपनी फिजाया में शामिल किया बल्कि उसका जदीद वर्जन ब्लॉकटर हेड थे अब आलमी मार्केट में फरोख्त के लिए भी मौजूद है। हाल ही में नाइजीरिया जैसे मुल्क ने पाकिस्तान से इन फाइटर जेट्स की डील भी कर ली है, जो पाकिस्तान की दिफाई सनात पर आलमी एतमाद का वाज़ेह सबूत है। भारत ने अपनी मकमल तौर पर देसी इंजन टेक्नोलॉजी पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब तक इसे मंजिल तक नहीं पहुंचा सका और अब वो अपनी आवाम को अगले 10 से 15 सालों में 5वीं नस्ल का जहाज बनाने का ख्वाब दिखा रहा है। सवाल ये है कि जो मुल्क 30 साल में भी एक मुअतबर और कामयाब जहाज नहीं बना सका, वो इतना जदीद फाइटर जेट कैसे तैयार करेगा? दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स वाहिद ऐसी फोर्स है जो न सिर्फ अपने फाइटर जेट्स खुद बनाता है बल्कि उनसे मुंसलिक हथियार, सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी पर भी मुसलसल काम कर रहा है। ये सिर्फ एक फौजी कुव्वत नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार और जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मिसाल है, जिस पर पाकिस्तान की कौम को फख्र है। इख्तिताम, आज दुनिया ये जान चुकी है कि ताकत सिर्फ महंगी टेक्नोलॉजी से नहीं आती। हकीकी ताकत उस कौम में होती है जो अपने वसाइल, माहिरियत और ईमान के साथ अपने वजूद का दिफा करना जानती है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसी कुव्वत है जिसने बारहा साबित किया है कि वो सिर्फ एक दिफाई इदारा नहीं बल्कि एक नजरिया है, एक पैगाम है कि हम न सिर्फ अपनी सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं बल्कि अगर वक्त आया तो दुश्मन के गुरूर को भी खाक में मिला सकते हैं। भारत के पास ख्वाब है, पाकिस्तान के पास कामयाबियां। असल बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ मैदान जंग में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी अपने हुनर, साख और इंजीनियरिंग सलाहियत से दुनिया को मुतासिर किया है। पाकिस्तान का JF-17 प्रोजेक्ट, जो एक वक्त में सिर्फ एक तजुर्बा समझा जाता था, आज आलमी मार्केट में न सिर्फ मुकाबला कर रहा है बल्कि बहुत से ममालिक की पहली पसंद बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि एक अवामी, माली और तयकनीकी लिहाज से सीमित रियासत भी अगर जज्बा और इरादा रखती हो तो वो आलमी ताकतों के सामने सर उठाकर खड़ी हो सकती है। हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और पायलट्स ने मिलकर ये साबित किया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हिकमत अमली, माहिरियत और इरादे से जीती जाती है।
इंडिया जैसी बड़ी माशी ताकतें जब इस हकीकत से भागती हैं और सिर्फ दिखावे पर अपनी ताकत की बुनियाद रखती हैं, तो नतीजा सिर्फ नाकामी, शर्मिंदगी और नाजुक साख की शक्ल में सामने आता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर बता दिया है कि जो कौमें अपनी जड़ों से वाबस्ता हों और अपने कौमी दिफा के लिए हर लम्हा तैयार हों, उन्हें दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती।